मेष राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2026 से लेकर 2040 तक का जो समय है, इसमें आपके ऊपर शनि की साढ़े साती भी रहेगी। लेकिन शनि की साढ़े साती के रहते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि शनि के साथ साथ जो गुरु आपके भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी बहुत भाग्यशाली ग्रह आपके लिए हैं। कौन? तो गुरु हैं, जो अतिचारी प्रभाव से आपको बहुत भाग्यशाली बना रहे हैं। और इधर शनि की साढ़े साती भी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। शनि की साढ़े साती अलग बात है। शनि की साढ़े साती में भी इंसान तरक्की करता है, सफलता प्राप्त करता है, जीवन में उन्नति प्राप्त करता है और उसका भाग्य एकदम चमकता ही चमकता है। ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े साती में इंसान परेशान ही परेशान रहता है। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर भी परेशान रहता है और शनि की साढ़े साती के नहीं रहने पर भी परेशान होता है। तो शनि की साढ़े साती के बारे में ये सोचकर कि साढ़े साती है, आपको नुकसान होगा, बिल्कुल भी मन में ना रखें। ये आपके मन में एक तरह का कह सकते हैं कि भ्रम है, जिसको कि आपको अपने मन से निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, सफलता खूब देगा और आप बहुत तेज़ गति से तरक्की करेंगे। सबसे पहले तो समझ लें कि वर्ष 2025 से आपके ऊपर शनि की साढ़े साती शुरू हुई है 29 मार्च से, और ये समाप्त होगा 31 मई 2032 को। वर्ष 2032 को मई के महीने में शनि की साढ़े साती आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात और है कि यहाँ गुरु जो अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, जो आपके भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, गुरु के कारण आपको बहुत रक्षा होगा। मतलब शनि की साढ़े साती में गुरु आपको रक्षा करते रहेंगे वर्ष 2033 तक। अब समझिए, वर्ष 2032 तक शनि की साढ़े साती रहेगी और वर्ष 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। और अतिचारी प्रभाव का मतलब बहुत जल्द जल्द राशि बदलते हैं गुरु, और इसमें इतना ज़बरदस्त फ़ायदा देते हैं कि जो फ़ायदा आपको एक वर्ष में मिलना चाहिए, जो लाभ तरक्की एक वर्ष में मिलना चाहिए, वो 4 से 5 महीनों में दे देते हैं। क्योंकि अतिचारी प्रभाव अपने आप में बहुत तेज़ गति हो जाता है। अतिचारी यानी अति तेज़ गति से चाल। ये तेज चाल का मतलब है गुरु का प्रभाव तेज हो जाएगा। तो गुरु शुभ ग्रह माने जाते हैं, जो तेज गति से आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, जो आपको एकदम से तेज से उन्नति देगा। और इसके बीच में शनि की साढ़े साती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यदि गुरु का ये जो अतिचारी प्रभाव नहीं रहता और शनि की साढ़े साती रहती, तो थोड़े से परेशान आप होते, परेशान जरूर होते। लेकिन ये जो चीज़ है, यानी शनि की साढ़े साती के रहते हुए गुरु अतिचारी हैं, तो इसमें आपको रक्षा करेंगे। रक्षा क्या करेंगे? समझ लीजिए कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा बड़ा चोट लगने वाला होगा, वो हल्के चोट लगेंगे। जो आप बहुत ज़्यादा बारिश में भीगने वाले होंगे, वो थोड़े बहुत मतलब बारिश में भीगेंगे। तो इस तरह से आपकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन यह है कि प्रभाव उसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, यानी शनि का भी रहेगा और गुरु का भी रहेगा। क्योंकि ये सब बड़े ग्रह माने जाते हैं, ये लंबे समय तक असर डालते हैं। 2.5 वर्ष में शनि अपना राशि बदलते हैं। 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं शनि, और गुरु 1 वर्ष तक। अब जब 1 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन ये है कि 4-5 महीनों में ही अपना राशि बदल ले रहे हैं, क्योंकि अतिचारी चाल चल रहा है। तो ऐसे में मित्रों, आने वाला समय आपका अब कैसा रहने वाला है, किस तरह का फल मिलेगा, अब हम आपको बताने वाले हैं। पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि शनि की साढ़े साती का 3 चरण कैसे रहेगा। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि डेली हर जानकारी आपको मिलता रहे, राशिफल मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध करेंगे यही कि आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की साढ़े साती जो आप पर रहने वाली है, 29 मार्च 2025 को शुरू हुई है, वो प्रथम चरण हुआ है। 3 चरण का शनि की साढ़े साती रहती है। प्रथम चरण शुरू हुआ है, जो 3 जून 2027 तक चलेगा। अब 3 जून से ही शुरू हो जाएगी, वर्ष 2027 में 3 जून से ही दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, जो आपके ऊपर रहेगा पूरे 2.5 वर्ष, यानी मानकर चलें 8 अगस्त 2029 तक। फिर यहाँ से दूसरा चरण समाप्त होगा और यहीं से शुरू हो जाएगा तीसरा चरण, जो 31 मई 2032 तक रहेगा। अब इसी
3 चरण में शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। तो कैसा रहेगा, तीनों का अलग अलग प्रभाव रहेगा, लेकिन जैसा भी रहेगा इससे आपको जो कह सकते हैं कि बहुत नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके बीच में गुरु अतिचारी रहेंगे, तो अतिचारी प्रभाव से जो गुरु अपना फल देंगे, तो सबसे पहले वर्ष 2026 की ही बात कर लेते हैं। तो इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके तृतीय, चौथे और पंचम इन्हीं भाव में रहेंगे। तो तृतीय, चौथे और पंचम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो इससे आपके ऊपर वर्ष 2026 में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ये पहले हम आपको समझाते हैं, बताते हैं। तो मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, इस समय देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके जीवन में कमाल का लाभ और कमाल की तरक्की, सफलता, उन्नति आपको देने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वही आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक परिणाम देता है, बेहतर परिणाम और प्रभाव देता है। तो गुरु की जो दृष्टि है, गुरु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, ये 3 दृष्टियाँ होती है, जिससे इंसान बहुत जीवन में या तो तरक्की कर सकता है या सफलता, मतलब बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे में ये जो आपका समय रहने वाला है वो कैसा रहेगा, अब हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बता दें, गुरु का ये जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु आपके उन्नति, तरक्की के कारक, आपके जीवन में ज़बरदस्त सफलता देंगे। सबसे पहले तो समझ लें कि आपके यदि कोई बड़ी अभिलाषा, बड़ी इच्छा हैं, वो पूरा गुरु करेंगे। गुरु क्या इच्छा पूरा करेंगे, समझ लीजिए कि गुरु सप्तम, नवम और एकादश भाव को देखेंगे। कब तक देखेंगे, तो 2 जून 2026 तक देखें, यहाँ दृष्टि रहेगी। तो इससे आपको क्या फल मिलेगा, यहाँ आपके लिए बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो बहुत उन्नति करेंगे आप उन्नति बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको बेहतर लाभ मिलेगा। बिजनेस में बहुत फ़ायदे होंगे, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कह सकते हैं कि एकादश भाव अपने आप में लॉटरी भाव माना जाता है, मतलब अचानक से कहीं से अपार धन आता है, अपार पैसे आने लगते हैं, धन आने लगते हैं। चाहे वो पैसे आपके खुद के इनकम का हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी जो आपके पूर्वजों का हो, या कोई आपको दान कर दे, कोई आपको गोद ले ले, कोई आपको गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, ऐसी स्थिति बनती है। या अचानक से आपको एक बेहतर पद मिल जाए, बड़े उच्च कोटि का पद मिल जाए, ऐसा भी होता है। तो ये अचानक जो फ़ायदा आपको अब मिलने जा रहा है वो यही है कि आपका भाग्य एकदम से बदलेगा। मानकर चले 2 जून 2026 तक आप बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत इनकम होगा। भाग्य भी आपका साथ देगा, जहां कभी कभी आपके ऊपर शनि का निगेटिव प्रभाव रहेगा। वर्ष 2026 के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि नवम भाव पर है। तो शनि रोकते हैं कोई काम को, देर कराते हैं, विलंब कराते हैं। तो जहां दृष्टि रहेगी दशम दृष्टि नवम भाव पर, तो रुकावट आएगा, लेकिन उन्हीं रुकावट को दूर कौन करेंगे, गुरु। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो यहाँ किस्मत आपका फिर साथ देने लगेगा। आपको बता दें कि आपके विवाह का समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि फीमेल हैं तो आपके विवाह का समय बहुत अच्छा रहेगा। वर्ष 2026 के 2 जून से पहले आपकी विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। शादी, विवाह होने की संभावना, साथ साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तगड़ा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। एकदम समझ लें कि आपका नाम होगा, बिजनेस भी बहुत चलेगा, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। और एक बेहतर जो कह सकते हैं बड़े बड़े कंपनी का निर्माण करना, या बड़े एप्लीकेशन या कुछ भी ऐसी चीज़ों का निर्माण करना जिससे पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा इनकम किया जा सकता है, वही होगा। इस समय आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आपको बता दें कि वर्ष 2026 में 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति जब आपके चौथे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ द्वितीय, दशम और अष्टम भाव को देखेंगे। तो यहाँ आप सबसे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा नौकरी में। यहाँ गुरु नौकरी भाव पर दृष्टि बनाएंगे तो नौकरी प्राप्ति, जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहेगा।
आपके जॉब के लिए ये ऐसा समय रहेगा कि यदि अभी से तैयारी कर रहे हैं तो उस समय गुरु के कारण जॉब लगेगा। और उससे पहले जो है, यानी आप सोच रहे होंगे कि उससे पहले क्या जॉब नहीं लगेगा, उससे पहले जॉब लगेगा, लेकिन उससे पहले सूर्य के प्रभाव आपके ऊपर ऐसा रहेगा जो आपको जॉब दिला सकता है। मतलब खास करके जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने तक आपके जॉब लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। सूर्य के प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपके जॉब लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। बीच में थोड़े से गैप होंगे, यानी अप्रैल के महीने और मई के आसपास थोड़े से प्रभावित आप होंगे। उसके बाद फिर एक अच्छा समय आएगा जहां सूर्य के साथ गुरु का भी सपोर्ट मिलेगा, तो फिर यहां से आपके जॉब की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब ये पूरे वर्ष आपके लिए उन्नतिदायक है। अब यहाँ रुकावट थोड़े बहुत शनि डालेंगे, तो शनि रुकावट तो डालेंगे, लेकिन आपको बचाएंगे कौन? जैसा हमने बताया, गुरु। इसलिए हमने बताया है कि वर्ष 2033 तक का कम से कम सपोर्ट आपको गुरु का शनि से मिल जाएगा। शनि तो 2032 में ही शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ खूब तरक्की आप करेंगे। पहले 2026 के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो आप इस समय बहुत अधिक तरक्की करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि आपके लिए जो समय होगा वो आपको लाभ कहाँ देगा। जैसे आप धार्मिक क्रिया बहुत करेंगे, पूजा पाठ, धर्म कर्म, धार्मिक यात्राएं बहुत करेंगे। और जून से ही समझ लें कि आप बड़े बड़े चीज़ों में पैसे लगाएंगे। बड़े बड़े सपने आपके पूरे होंगे, जैसे घर खरीदने का सपना, ज़मीन खरीदने का सपना, या अपने लिए नए घर बनवा सकते हैं, अच्छे जगह पे नए घर का निर्माण करा सकते हैं। यहाँ आपका बहुत अच्छा भाग्य साथ देगा, जिससे कि घर में और घर के लोगों के लिए बहुत कुछ आप करेंगे। घर निर्माण करना, यहाँ तक कि व्यापार का शुरुआत करना, जैसे आप कृषि से संबंधित भी काम कर सकते हैं, या आप बिजनेस भी कर सकते हैं। आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं? जैसे पशुपालन, मछली पालन, और भी किसी तरह का कोई ऐसे अपना खुद का ज़मीन खरीद कर, घर खरीद कर, ज़मीन बनाकर, खुद के घर बनाकर रेंट पे लगा सकते हैं। गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद कर उसको रेंट पे डाल सकते हैं। तो खुद का गाड़ी खरीद कर, मतलब ये जो रहने वाला है, अचल संपत्ति आपको बनाते हुए गुरु सपोर्ट करेंगे। अचल संपत्ति में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, जहाँ आप बहुत सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। ये जो आपका समय रहने वाला है, बहुत कुछ बनाएंगे। साथ ही साथ आप यदि बहुत इस समय धार्मिक प्रवृत्ति होगा तो निश्चित रूप से कई अच्छे धर्म कर्म की क्रिया करेंगे। जैसे कहीं मंदिर बन रहा है, वहाँ पर पैसे देंगे, या खुद मंदिर बनवाएंगे। ऐसे जगहों पर आप पैसे लगा सकते हैं। आपका ऐसा समय रहने वाला है। साथ ही गुरु जब आपके चौथे भाव में रहेंगे और अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो अचानक से आपके पास पैसे आ सकते हैं। अचानक से आपका जो रुका हुआ काम है वो बन जाएगा, जिससे एकदम से आपको खुशी महसूस होगी। तो ये अपने आप में एक बेहतर बदलाव का समय रहने वाला है, जहां उन्नति, तरक्की, सफलता तो आपको प्राप्त होगा ही। आप निश्चित रूप से अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में लेकर आ जाएंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, उन्नतिदायक, सफलतादायक रहने वाला है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। जब गुरु पंचम भाव में आ जाएंगे तो आपके भाग्य एकदम चमचमा जाएगा। भाग्य भाव पर दृष्टि, लाभ के घर पर दृष्टि, और आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो इस समय प्रेम संबंध, यानी अक्टूबर के बाद आपके लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। किसी से प्रेम होगा, प्रेम विवाह की बातें हो सकती है, किसी से आपके अटैचमेंट हो सकता है, एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा अफेयर में जाने से बचें। प्रेम विवाह हो सकता है। प्रेम विवाह किसी से होगा तो निश्चित रूप से आप चाहेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। ये समय आपका ऐसा रहेगा। अब ये प्रेम विवाह जो होगा वो लव अरेंज मैरिज भी हो सकता है, लव मैरिज भी हो सकता है। यानी आपका यहाँ किस्मत बहुत साथ देगा ऐसे लोगों को जो लव अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, जो लव मैरिज करना चाहते हैं। यानी भाग्य एकदम साथ देगा। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें, आपका जो कार्य होगा, चाहे जो भी प्रोफेशन आपका है, चाहे जैसा भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ आपको इस वर्ष के अंत में, यानी 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु आ जाएंगे इस भाव में, पंचम भाव में, तो आपके जो सप्तम दृष्टि से सीधे लाभ के घर पर दृष्टि रहेगी गुरु की। तो यहाँ समय ऐसा रहेगा कि यहाँ आप खूब पैसा कमाएंगे, धन भर जाएगा, मतलब पैसे खूब होंगे, बैंक बैलेंस होंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे। यहाँ भी आप खूब पैसे सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे। और ये जो समय आपका रहेगा, धन यानी धन का भंडार भरेगा।
तो ये आपके धनवान बनाने वाला समय बेहतर कहा जा सकता है, जहाँ खूब पैसे धन की बढ़ोतरी और वृद्धि कराएगा, इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। तो वर्ष 2026 में शनि की साढ़े साती क्या करेगा, अब समझिए। यही समझ लें कि शनि की साढ़े साती जहाँ भी प्रभावित करेगा वहाँ गुरु आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन फिर भी शनि से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी आपको रखना ये है कि इस वीडियो में पूरा देखिएगा, हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो उपाय आप करेंगे तो शनि कभी परेशान आपको नहीं करेंगे। वैसे तो हज़ारों उपाय हैं, लेकिन हम कुछ विशेष उपाय आपको बताएंगे, जो उपाय आप करके अपने खुद को तरक्की कराएंगे और शनि की साढ़े साती से जो रुकावट है वो एक तो गुरु दूर करेंगे, दूसरा आप खुद उपाय करके दूर कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि मित्रों, ये जो आपका वर्ष रहने वाला है ये तरक्की और खुशहाली का वर्ष है, लेकिन यहाँ शनि जो है वो रुकावट डालेंगे, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। इसके साथ साथ फिर आगे जो वर्ष रहने वाला है हम एक लाइन में आपको शॉर्टकट में बता दें, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि जो ग्रहों के यानी शनि की साढ़े साती का मुख्य रूप से प्रभाव जो रहेगा आपके ऊपर कब तक रहेगा, हमने बताया कि आपके ऊपर 3 जून 2027 तक प्रथम चरण चलेगा। अब इसमें यही प्रभाव रहेगा कि आपके खर्चे बढ़ेंगे। अभी भी देखिए खर्च बढ़ रहा है, तो सोच लीजिए कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव है। और हाँ, गुरु भी ठीक रखना चाहिए, गुरु ठीक रखेंगे तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव से गुरु बचाएंगे। जैसे छतरी जो है बारिश है, बारिश समझ लें कि शनि है और छतरी जो है वो गुरु है, तो छतरी को ठीक रखेंगे तभी तो आपको बारिश से रक्षा होगा। तो छतरी को ठीक रखिए, क्योंकि बारिश तो होना है, शनि की साढ़े साती का जो असर है वो तो आपके ऊपर पड़ेगा, लेकिन यही छतरी बचाएगा, यानी आपको अपने लिए गुरु को भी मजबूत करना है। तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव है 3 जून 2027 तक रहने वाला है। अब इसमें होगा क्या कि खर्च बढ़ेंगे, थोड़े बहुत चोट लग सकता है, मन आपका अशांत हो सकता है, मतलब थोड़े बहुत परेशानी और चिंताएं आपको देंगे शनि। अब इसमें उपाय करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, इतना निगेटिव बात हमने कही की तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वर्ष 2027 में 3 जून के बाद जब शनि की दूसरा चरण शुरू होगा तो 8 अगस्त 2029 तक दूसरा चरण रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि दूसरा चरण में शनि जो है वो आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे। उसके साथ साथ शनि की जो दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर रहेगी और फिर आपके दशम भाव पर रहेगी। तो इस समय जॉब में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आता है, जॉब में किसी से बहस हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। हाँ, जॉब के लिए थोड़े से संभल कर रहना भी चाहिए। कब से, हमने बताया आपको दूसरे चरण में, यानी वर्ष 2027 से लेकर 29 तक थोड़े से संभल कर रहना है। जॉब में किसी से बहस हो सकती है, और यदि बहुत ज़्यादा आप उग्र होते हैं तो आपको निष्कासित भी किया जाता है, लेकिन वहाँ आपको सपोर्ट करेंगे कौन, जो उपाय बताएंगे वो उपाय अभी से करते रहें, कि जिससे कि वर्ष 2027 से 29 के बीच में आपको कोई नुकसान ना हो। इसलिए अभी से उपाय करते रहें जो हम बताने वाले हैं। और क्या होगा वो समझिए। वर्ष 2027 से लेकर 29 तक के बीच में शनि की जो प्रभाव रहेगी वो आपके ऊपर किस तरह की रहेगी, आपके दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी के बीच झगड़े विवाद, शादी में लेट होना, शादी में विलम्ब होना, ऐसी स्थिति बनाएगी। तो इसमें भी आपको थोड़े संभल कर रहना है। ये सब उपाय पहले ही समझ लीजिए, और इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो हमेशा ही आपको अपडेट हम देते रहेंगे कि कौन सा उपाय कब करना है, क्योंकि कभी कभी शुभ समय बनता है शनि का, जिसमें आपको शनि का थोड़ा सा उपाय कर लेंगे तो बहुत राहत में रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ही रखिएगा ज़रूर। और आप लोग हमेशा लाइक करते हैं, सब लोग लाइक भी कीजिएगा और घंटी वाला ऑल बटन ज़रूर दबाइएगा। और समझ लीजिए आगे क्या होगा मित्रों। अगला जो चरण होगा यानी वर्ष 2029 के बाद, तो 8 अगस्त 2029 के बाद 31 मई 2032 तक का जो समय रहने वाला है उसमें शनि की जो साढ़े साती का प्रभाव रहेगा वो तीसरा चरण होगा। ये तीसरा चरण होगा तो यहाँ शनि जो है वो आपके चौथे भाव को देखेंगे, उसके बाद शनि आपके अष्टम भाव को देखेंगे, उसके बाद शनि आपके लाभ के घर को देखेंगे। तो अंतिम चरण जो होता है वो इनकम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आता है। इसके साथ साथ आपको जो आपके अष्टम भाव पर दृष्टि रही थी तो ये उतार चढ़ाव आपको अचानक से देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि उतार चढ़ाव होने वाला है, नहीं, अचानक से आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। कभी पैसे क्या बहुत बड़ा काम सोचेंगे उसमें पैसे की कमी पड़ जाएगी, अचानक से बड़ा काम आपके दिमाग में आएगा। इस तरह से आपको प्रभावित करता है। साथ ही साथ आपके ऊपर आपके चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी शनि की। तो यहाँ होगा क्या कि आपको अपने ज़मीन जायदाद, घर मकान, अचल संपत्ति के बारे में आपको जैसे किसी से विवाद हो जाएगा। ज़मीन, यहाँ कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़मीन को लेकर होता है कि आप घर बना रहे हैं
तो थोड़ा छोड़ कर बनाइए, छज्जा आगे बाहर नहीं निकालिए, तो ऐसे नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ घर परिवार में उस समय बंटवारे की भी स्थिति रहेगी या चल रही है, तो उस समय मतलब एक तरह की कह सकते हैं कि हो जाएगी। वहाँ ज़मीन जायदाद को लेकर थोड़े से इधर उधर होगा, लेकिन ये है कि आपको उसमें उपाय यदि करते रहते हैं तो बिल्कुल भी परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। उपाय क्या करना है अब हम आपको बताते हैं। हाँ, उससे पहले एक बात और बताते हैं, उसके बाद अंत में बता देंगे उपाय क्या करना है। अब जो है शनि की 7.5 तो आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी वर्ष 2032 में। वर्ष 2032 में समाप्ति के बाद आपके जीवन में बहुत बड़े चक्र से आप आगे बढ़ेंगे। यानी समझ ले कि शनि की 7.5 समाप्ति के बाद तरक्की और सफलता आपके कदम चूमेंगे और उच्च कोटि का लाभ मिलेगा, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आप आर्थिक रूप से जो शनि की 7.5 में जो संघर्ष इंसान कर लेता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है। उसको ये समझ आता है कि कौन इंसान उसका अपना है, कौन इंसान उसका पराया है, किसने उसे दुख में साथ दिया। वही तो समय होता है जब आपको दुख में साथ देता है। शनि की 7.5 में कितने लोगों ने आपको छोड़ा, कितने लोगों ने आपसे जुड़ा। इसके साथ साथ आप संघर्ष जो करते हैं वो संघर्ष आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर चला जाता है। उसके बाद आप बहुत तरक्की करते हैं। जितने तरक्की करते हैं इसके कोई मतलब आप एकदम बहुत तेज़ गति से तरक्की करते हैं। तो ये जो वर्ष 2040 तक का समय रहने वाला है, तरक्की ही तरक्की देगा, लेकिन शनि को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और वर्ष 2026 में के बारे में हमने बताया है। अब गुरु को भी ठीक रखें तो हमेशा गुरु आपको, क्योंकि गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं, ये जब अच्छे रहेंगे तो भाग्य खूब साथ देगा और फिर तरक्की का कोई तो बात ही नहीं है। अब उपाय समझ लीजिए, ये उपाय ज़रूर कीजिए। क्या करना है, कुछ नहीं करें, एक लाइन में समझ लीजिए। शाम के समय शुद्ध रहें। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए, जब सूर्य डूब जाते हैं, जिसे अस्त होना कहते हैं, तो सूर्यास्त के बाद थोड़े से हाथ पैर धोकर खुद को शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, गंगा जल छिड़क लें। उसके बाद पूजा घर होगा, आपका घर होगा तो पूजा घर जरूर होगा, वहाँ या शुद्ध जगह पे कहीं भी बैठ जाइए, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। कोई चटाई या ऊनी वस्त्र या ऊनी कुछ रख लें, उस पर बैठ जाएं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। और एक पीतल का मतलब या बर्तन में पानी रख लें, या छोटा सा बर्तन नहीं कह सकते हैं, लोटा में शुद्ध होनी चाहिए, सब शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शनि को ठीक रखना है आपको। लेकर बैठ जाइए और मंत्र पढ़िए, ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिचराय नमः। बस इतना मंत्र पढ़ना है, या ओम शम शनिचराय नमः 108 बार पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद जब पढ़ लें, मतलब जप लें, जिसे जपना कहते हैं, उसके बाद एक बूंद जल गिराएं और अनामिका उंगली से जल को घींचते हुए बोलिए ओम शक्कराय नमः, ओम इंद्राय नमः, और दोनों भौवें के बीच में मस्तक पर तिलक लगा लें। बस इतना करके उठ जाइए। डेली कर कीजिए, 2 माला करें, यानी 2 माला मतलब 2 बार जप करने और करते रहें हमेशा, तो समझिए कि आपके जीवन में शनि से संबंधित परेशानी आएगी ही नहीं। तरक्की सफलता तो कदम चूमेगा, परेशानी आएगी ही नहीं। तो ये उपाय करें। बाकी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे हनुमान जी की पूजा करना, प्रसन्न रखना, शिव जी को प्रसन्न रखना। शिव जी को प्रत्येक शनिवार को 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित कीजिए। जब भी समय हो रुद्राभिषेक करवाइए, जब भी समय हो शिव मंदिर में जाइए। बाकी बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाकर आपको पहले ही दिया है। यदि ये वो वीडियो आप ढूंढ पाएँ तो ज़रूर ढूंढिए। हम आपको बहुत कुछ बताते रहते हैं, अक्सर अपडेट रखते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आपका समय बहुत मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी।